नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो इससे पहले हमने बात करी थी उदारवाद के बारे में, और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं अनुदारवाद यानी कंजर्वेटिज्म। यानी एक तरह से उदारवाद की क्या है, विरोधी विचारधारा है, सीधी सी बात यही है। तो अनुदारवाद, देखो अनुदारवाद को हम रूढ़िवाद भी कहते हैं। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो वो क्या है, रूढ़िवाद। यानी रूढ़िवाद का मतलब जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, हमारी प्रथाएं हैं, जो समाज पहले से चल रहा है, जो संस्थाएं पहले से चल रही है, तो उनके बारे में क्या है, ये ज़्यादा जोर देता है। तो रूढ़िवाद भी कह सकते हैं इसको। दूसरी चीज़ उदारवाद का विरोधी है। तो यहाँ देखो, अगर बात करें फ्रांस के संदर्भ में कि इसकी शुरुआत है वो कैसे कैसे हुई, तो फ्रांस में देखो दो प्रकार के वर्ग है वो अस्तित्व में है। जैसे एक तो मजदूर दल, या ये कहें एक तो मजदूरों का वर्ग था। दो प्रकार के वर्गों की बात करें, एक मजदूर वर्ग, एक पादरी और जो कुलीन वर्ग था वो थे। तो दो प्रकार के ये वर्ग अस्तित्व में आए भाई। एक मजदूर वर्ग था, दूसरा पादरी और कुलीन वर्ग। तो मजदूर वर्ग हमेशा क्या चाहते, क्योंकि देखो मजदूरों का तो शोषण ये पादरी और कुलीन वर्ग भी कर रहे थे, दूसरे यहाँ जो फ्रांस का राजा है वो भी कर रहा था। दोनों तरफ से मजदूरों का शोषण हो रहा था। तो मजदूर क्या चाह रहे थे कि ये जो जो व्यवस्था चल रही है इसको बिल्कुल से क्या कर दे, एकदम चेंज कर दे। यानी एक तरह से क्या थे, क्रांति के समर्थक। चेंज किसके माध्यम से करेंगे, क्रांति के माध्यम से। और जो चल रही है व्यवस्था उसको बिल्कुल ही चेंज कर देंगे, यानी व्यवस्था बदलने के समर्थक। बदल दो इसको एकदम, जो भी चल रही है। तो जो लेफ्ट है, जो इनको कहा गया लेफ्टिस्ट, जो वामपंथी, सीपीआई सीपीआईएम वगैरह ये जो दल हैं वो इसी में आते हैं। दूसरे हैं पादरी या कुलीन वर्ग, देखो इनको कहा जाता है राइटिस्ट। तो अब ये तो थे व्यवस्था बदलने के समर्थक, क्योंकि भाई इनका तो क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था मजदूरों का। तो लेकिन ये पादरी और जो कुलीन वर्ग थे वो तो ये चाहते थे कि यथास्थिति के समर्थक, कि भाई जो स्थिति चल रही है वो सबसे बढ़िया है। ये थे यथास्थिति के समर्थक। यानी ये इन्हीं को एक तरह से कहा जाता है रूढ़िवादी। और इन्हीं रूढ़िवादियों में जो सबसे फेमस नाम आता है वो आता है एडमंड बर्क का, जो रूढ़िवाद का पिता भी एक तरह से कहा जाता है। अब देखो इन्हीं के बीच की विचारधारा या जो मध्यम मार्ग की विचारधारा है उसके बारे में बात करें तो वो तो कौन सी है, उदारवादी विचारधारा। यानी दोनों तत्वों का समावेश करके वो चलती है। तो इस प्रकार से ये यथास्थितिवाद के जो समर्थक है उससे कौन सी विचारधारा निकल के आई, रूढ़िवाद विचारधारा। यथास्थिति यानी जो परंपराएं रीति रिवाज है वो, या जो यथास्थिति चल रही है वर्तमान में, उसके ये क्या है, समर्थक है। तो इस शब्द की बात करें तो ये शातोब्रायन करके विचारक था, एक फ्रांसीसी। उसने सबसे पहले ये शब्द ये दिया था अनुदारवाद, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि भाई ये शातोब्रायन विचारक है, इसने क्या है ये शब्द दिया था। तो अब देखो ये अनुदारवाद है, परंपराएं मानती है, रीति रिवाज, संस्थाएं, यानी जो वर्तमान में चल रहा है। यथास्थिति का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है वो सबसे बेस्ट है। आप भविष्य के प्रति भाग रहे हो, ये मोह माया है और कुछ नहीं है। इस मोह माया के जाल में आप उलझ जाओगे तो फंस जाओगे और कुछ नहीं है। तो जो चल रहा है वो क्या है, सबसे बेस्ट है। जैसे होता है ना, व्यक्ति खुद कमाता है लेकिन खुद कभी खाता नहीं है। वो क्या सोचता है हमेशा, भविष्य की, आगे क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए मैं कर दूं। यानी इन्होंने क्या कहा कि जो चल रहा है खुद वर्तमान में जियो, यथास्थिति में जियो। भविष्य के जो बच्चे हैं वो अपने आप देखेंगे तुम कहाँ, और तुम इसके पीछे तो भाग रहे हो कि भविष्य में ये कर दूं वो कर दूं। ये क्या है, सिर्फ मोह माया है, मोह जाल है, इसमें कब फंस जाओगे तो फिर बच नहीं पाओगे। तो यथास्थिति के समर्थक हैं। फिर जो परंपराएं और रीति रिवाज हैं इनका कोई वैज्ञानिक आधार ये नहीं ढूंढते भाई, सिर्फ आस्था है। आस्था के ऊपर ये क्या है, जैसे अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो परंपराएं और रीति रिवाज है ये सिर्फ क्या है, आस्था पर है। आस्था में विश्वास है कि भाई जो बड़े बुजुर्ग कह गए वो सही है। आस्था में विश्वास है, यानी तार्किकता और जो वैज्ञानिकता है उसके ऊपर ये जोर नहीं देते। और ये उदारवाद है। उदारवाद किसके, इसकी जो विरोधी विचारधारा है, उदारवाद किसके ऊपर जोर देता है, तार्किकता और वैज्ञानिकता के ऊपर। और ये किसके ऊपर जोर देते हैं, आस्था में। भाई जो बड़े बुजुर्ग कहे गए, जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो सबसे क्या है, बेस्ट है। जैसे
ये कह रहे हैं कि अब जैसे आजकल ये लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, है ना, गे वाला सिस्टम चल रहा है, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, भाई महिला और पुरुष शादी कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, पर अब हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, अब इनकी एक सबसे बड़ी कमी है संस्थाएं, जो लोकतंत्र है, जो राजा है, राजा की जो संस्था है, चर्च है, इनके ऊपर ये क्या है ज़्यादा जोर देते। तो कहीं ना कहीं देखो संस्कृति ये आगे जाकर यथास्थिति चल रही है वो ज़्यादा ठीक है भाई। ये 18वीं शताब्दी के आसपास उदय हुआ था, क्योंकि 18वीं शताब्दी में देखो क्या है कि औद्योगिक क्रांति हुई एक तरह से, एक तो फिर राजशाही का धीरे धीरे कई जगह अंत हो रहा था, फिर ज्ञान का प्रकाश हो रहा था, यानी व्यक्ति के जो बौद्धिक चिंतन है उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, शिक्षा को महत्व दिया जा रहा था। तो एक नई प्रकार की विचारधारा, यानी एक ये कह सकते हैं कि ज्ञान का उदय हुआ, और ज्ञानोदय क्रांति बोलते हैं उसको, वो भी एक कारण रहा इसका। तो आस्था में विश्वास है, पुरानी परंपराएं वो आस्था के ऊपर आधारित हैं कि भाई जो हो है अच्छा है, भगवान है अच्छे हैं, आस्था है हमारी परंपराएं। फिर जो आदि का, अब ये परंपराओं को क्यों मानते हैं, ये इसलिए मानते हैं, देखो मनुष्य क्या है, इसको विवेकशील ये कम मानते हैं। कहते तो हैं भाई मनुष्य विवेकशील है, लेकिन कम विवेकशील है, मनुष्य कम विवेकशील है। जबकि उदारवादी तो क्या मानते हैं, उदारवादी तो मानते हैं मनुष्य विवेकशील है, और ये कहते हैं कि मनुष्य कम विवेकशील है। इसलिए जो पुरानी आदिकाल से परंपराएं चली आ रही हैं वो क्या है, परखी हुई है विवेक के ऊपर। किस आधार पर वो परखी हुई है, विवेक के आधार पर परखी हुई है वो। भाई अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी बात कह गए, आप क्या हो, बड़ा बुजुर्ग कह गया भाई बात सही है, और वास्तव में सही है, क्योंकि वो विवेक के आधार पर क्या है, परखी हुई। इसलिए क्या है, पुराने जो आजमाए हुए विचार हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, इनको क्या है ये मानते हैं। यानी पुराने रीति रिवाज कौन से, माने हुए विचारों के समर्थक, पहले से जो यानी काम में ले चुके हैं हम, उनके ऊपर ये ज़्यादा जोर देते हैं। माने हुए विचारों के, माने हुए या प्रयोग में लिए हुए विचारों के समर्थक। अब यहाँ हमने बात करी, ये किसके समर्थक है, यथास्थिति के समर्थक है, यथास्थिति के समर्थक, यानी जो है वो सबसे बढ़िया है। फिर एक इनका आता है निजी संपत्ति का समर्थन, निजी संपत्ति का समर्थन। तो निजी संपत्ति का जहाँ समर्थन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद की धारणा भी इसमें आ रही है। कौन सा, उदारवाद का कुछ अंश इन्होंने भी ले लिया, ठीक है भाई। निजी संपत्ति का समर्थन कर रहे हैं, व्यक्तिवाद, व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। फिर जो शासन सत्ता है, शासन सत्ता का समर्थन या उसका सम्मान, शासन सत्ता का सम्मान, कि भाई जो भी शासन सत्ता है उसका आप सम्मान करोगे। क्यों, पुरानी संस्थाएं कौन सी हैं, संस्थाएं तो यही है, राजतंत्र है, जो हमारी चर्च है, इनके ऊपर विश्वास क्या है, बनाए रखा जाए। तो इनके ऊपर विश्वास का मतलब क्या है, शासन सत्ता का समर्थन। फिर धर्म का शासन, या ये कहें धर्म व जो प्राकृतिक कानून है उनके ऊपर जोर देते हैं, धर्म व प्राकृतिक कानून पर बल। तो ये जो सारे विचार हैं वो किसके हैं, अनुदारवाद के। अब इसमें बात करें जैसे यहाँ एडमंड बर्ग की, तो इससे पहले भी जैसे अरस्तु के विचारों में भी ये अनुदारवाद झलकता है। अरस्तु ने भी परंपराओं की बात करी है। एडमंड बर्ग की बात करें, जो 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच क्रांति थी, फ्रेंच क्रांति। तो फ्रेंच क्रांति में जब आमूलचूल परिवर्तन हुए तो एडमंड बर्ग जैसे विचारकों ने इसका क्या है, विरोध किया कि ये भाई कोई ऐसे कोई मशीन थोड़ी है कि आप इसको जब चाहे बदल दो, जब चाहे। ये तो क्या, लोगों का पीढ़ियों से पीढ़ी स्थानांतरण चल रहा है। कैसे, जैसे यहाँ अनुदारवाद की ये कंजर्वेटिज्म की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो देखो थोड़ा सा, और ये लैटिन शब्द है कंजर्वेयर, उससे हुई है, कंजर, इसका मतलब है रक्षा करना, जो पुरानी परंपराएं संरक्षित करना उनको। जैसे कोई शादी कर लेता है, आप इसको अनुदारवाद को ऐसे ही समझ जाओगे। एग्जाम्पल है, जैसे कोई शादी कर लेता है, लड़की से भगा गया, भाग के शादी कर लेता है,
तो घरवाले क्या कहते हैं, घरवाले कहते हैं अरे भाई पीढ़ियों का नाम खराब कर दिया, हमारी सात पुश्तों ने ये काम नहीं किया था लेकिन इसने ये काम खराब कर दिया, हमारी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो पहली बात तो किसको महत्व देते हैं, 7 पीढ़ियों तक ये काम नहीं किया, मतलब पुरानी जो परंपराएं उनको महत्व देते हैं, रीति रिवाजों को। दूसरी चीज़ समाज को महत्व देते हैं और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। किसको महत्व दे रहे हैं, समाज का। यहाँ क्या है, समाज का महत्व है। तो एडमंड बर्ग ने जो रेवोल्यूशन है उनका विरोध किया कि वास्तव में ये क्या है, एक लोगों के बीच या पीढ़ियों के बीच ये विचार विमर्श के बाद ये चीज़ें अस्तित्व में आती है और आप उनका विरोध करके नई चीज़ें अस्तित्व में लाते हो, वो कहीं भी ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी विचारधारा भी अमेरिकन क्रांति के कुछ विचारों के समर्थन भी करते हैं। तो ये समाज का महत्व भी स्वीकार करते हैं। इन्होंने ये कहा कि भाई मनुष्य है वो समाज में रहता है। मनुष्य तो देखो ज़्यादा विवेक नहीं उसके पास, कम विवेकशील है, तो मनुष्य समाज में रहता है और समाज क्या है, वो ज़्यादा विवेकशील है। इन्होंने समाज को क्या है, ज़्यादा विवेकशील माना है कि वो समाज क्या पीढ़ियों से चला आ रहा है। मनुष्य तो 60-70 साल जीवित रहता है, तो 60-70 साल में उसका अनुभव कितना होगा, जबकि समाज का अनुभव कितना, हजारों साल से समाज का अनुभव है। तो समाज क्या है, ज़्यादा अनुभवी है। फिर दूसरी चीज़, समाज क्या है, व्यक्ति को सुरक्षा भी देता है। तो कहीं ना कहीं समाज का इन्होंने क्या है, ज़्यादा महत्व प्रकट किया है। तो ये सारी चीज़ें थी किससे संबंधित, ये जो इसका जनरल कंसेप्ट है या कहें कि इसकी विशेषताएँ हैं उसके बारे में। अब इसका थोड़ा सा जो विचार है वो और देख लेते हैं, या इसी में देख लें। जैसे इसकी आलोचनाओं की बात करें तो आलोचनाओं में देखो यथास्थिति का समर्थन कर रहे हैं। किसका, यथास्थिति का। तो अब यथास्थिति में तो समाज कौन सा रहा है, पुरुष प्रधान रहा है। तो पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो नारीवादी जो हैं वो इसका क्या है, विरोध करते हैं। पुरुष प्रधान समाज में नारीवादी विरोध करेंगे, भाई हमेशा से महिलाओं की स्थिति तो क्या रही है, दयनीय रही है, और ये पुरुष प्रधान समाज की क्या करते हैं, एक तरह से तरफदारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध कौन कर रहे हैं, एक तो नारीवादी कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये किसके थे, संपत्ति के समर्थक थे, संपत्ति के समर्थक। तो संपत्ति के समर्थक होने से देखो वर्ग एक तो हो जाएगा अमीर और एक हो जाएगा गरीब। तो कौन से मार्क्सवादी है वो भी इसका विरोध करते हैं। तो पुरुष प्रधान नारीवादी विरोध करते हैं, एक मार्क्सवादी विरोध करते हैं कि भाई ये जो विचारधारा है वो ठीक नहीं है। इन्होंने तो ये कहा कि ये जो समाज में जो अमीर और गरीब है ये चलते रहेंगे, इनके ऊपर चर्चा करना ही बेकार है। ये स्थितियां हैं, परिस्थितियां ये तो बनी रहेंगी हमेशा, इनको आप चेंज कर ही नहीं सकते। यानी ये जो परिस्थितियां कभी चेंज नहीं होगी। और मार्क्सवाद तो इसका सीधा सा क्या करता है, विरोध करता है। तीसरी चीज़ आती है यहाँ कि परंपराएं, जैसे अब कुछ परंपराएं ऐसी थी, जैसे मान लो बात करें सती प्रथा, तो सती प्रथा कहाँ तक उचित थी। ये नई विचारधारा का विरोध करते हैं, नई चीज़ें जो भी आती है उनका विरोध करते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सही थी कि भाई सती प्रथा है वो सही है। तो कुछ ऐसे विचार भी हैं जिनका क्या है, वो कहीं ना कहीं इनकी कसौटी के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए भी क्या है, थोड़ा विचारधारा का प्रभाव कम हुआ। देखो मनुष्य का तो स्वभाव आगे बढ़ते रहना, जहाँ रुक गया वहीं हार है उसकी। तो मनुष्य क्या आगे बढ़ता रहता है। जैसे मान लो कोई 3rd ग्रेड लग गया, फिर 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, आगे क्या तैयारी करता रहता है। रुक गया इसका मतलब तो चलती का नाम गाड़ी, रुकी गई उसका नाम खटारा है। तो सती प्रथा जैसी विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बड़ी घातक थी। तो उनका अब जैसे कह रहा है कि रीति रिवाज हमारे ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो ये भी एक क्या है, इसका माइनस पॉइंट है। अब कुछ इसके प्रकारों की बात करें तो प्रकार तो देखो इसके अनगिनत प्रकार हैं। रूढ़िवादी के धार्मिक रूढ़िवाद है, सांस्कृतिक रूढ़िवाद है, संवैधानिक रूढ़िवाद है, उदारवादी रूढ़िवाद है, अनाप शनाप प्रकार हैं। धार्मिक जो रूढ़िवाद है वो ये कहता है कि भाई धर्म की पालना करो, जो भी पुराने धर्म है, धर्म में रीति रिवाज जो भी बनाए हुए हैं। सामाजिक रूढ़िवाद जो समाज से संबंधित है उनके बारे में। उदारवादी रूढ़िवाद, उदार थोड़ा सा कहीं ना कहीं उदार हो जाता है, वो उदारवादी रूढ़िवाद है। पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद, मतलब जो पिताजी ने, जैसे परिवार में क्या है, पिताजी की आज्ञाओं का पालन सारे करते हैं, वैसे ही सत्तात्मक, सत्ता का पालन करना चाहिए। राजतंत्रात्मक, भाई राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये सारे क्या, बहुत सारे इसके प्रकार हैं। तो वो नॉर्मली जनरल कंसेप्ट है, इतना कोई एक उसमें एक राष्ट्र आता है, राष्ट्र रूढ़िवाद, राष्ट्र
रूडी। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं बेंजामिन डिज़रायली। एक इसके माइकल ऑक्सफोर्ड भी आते हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड है, ये भी अनुदारवाद के समर्थक हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड। तो बेंजामिन डिज़रायली एक राष्ट्र जो रूढ़िवाद है उसके बारे में ये कहते हैं कि राष्ट्र है अमीरों को और गरीबों का समूह है। देखो यहाँ उदारवाद तो ये अनुदारवाद कहता है कि समाज में अमीर और गरीब बने रहेंगे, इसके ऊपर चर्चा करना ही बेकार है। तो ये क्या कहते हैं एक राष्ट्र रूढ़िवाद वाले बेंजामिन डिज़रायली कि अमीर और गरीब इनसे मिलकर क्या राष्ट्र बना है, तो अमीरों के ऊपर क्या है ज़्यादा सामाजिक दायित्व है, ज़्यादा सामाजिक दायित्व पूरा करें और मिलकर क्या है एक समाज का निर्माण करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किससे संबंधित है, अनुदारवाद से संबंधित है। कोई ज़्यादा टिपिकल कंसेप्ट नहीं, इजी कंसेप्ट है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे समाजवाद के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।